प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों, ये भजन वहां पर का है जब प्रभु राम और लक्ष्मण लाल, जगत जननी माता जानकी जी, ये तीनों लोग वन के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहां का भजन है। परम संत गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर भाव से मुहूर्त को विचारा कि कल प्रातः काल राम जी का राज तिलक होगा, परंतु विधि का विधान देखिए। विधि का विधान उसी दिन प्रभु राम जी को वन जाना पड़ा। सुनिएगा। अरे सुनिए श्री राम कहानी, बन को गए तीनों प्राणी, राम लखन संग में जानकी। ए हो लीला जी देखो भगवान की जय हो। श्री राम कहानी, बन को गए तीनों प्राणी, राम लखन संग में जानकी। ए हो लीला जी देखो भगवान की। क्या है मेरे भक्तों, देखो खुशी के जब दिन आए, राज तिलक तैयारी। देखो खुशी के जब दिन आए, राज तिलक तैयारी। उसी समय कैकेयी मातु की अकल मंथरा मारी। मांगे बर दो ही रानी, काहे को बात भुलानी। मांगे बर दो ही रानी, काहे को बात भुलानी। कहने लगी है बातें जान की। ए हो लीला जी देखो भगवान की। प्रभु राम भगवत प्रेमियों, जिनका राज तिलक था, सीधे वन जाना पड़ा। बाबा गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है कि हुई है वही जो राम रति राखा, अब को कर तर्क बढ़ावई शाखा। राम जी की इच्छा के विपरीत काम कुछ नहीं होता। राम जी विचार करते, अगर हम अयोध्या के राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए तो अनेक दैत्यों का वध कौन करेगा। इसीलिए प्रभु राम जी आज क्या करते हैं उनकी इच्छा से। और हुआ क्या, भारत को दीना राज सिंहासन, राम हुए बनवासी। भारत को दीना राज सिंहासन, राम हुए बनवासी। वही तो है कौशल्या मलकिन, उन्हें बनाए ले उदासी। और सुन के मंथरा की
बखानी, कैके मत चकरानी, सुन के मंथरा की बानी, कैके की मत चकरानी, भूखी बनी थी के प्राण की, ए हो लीला जी देखो भगवान की। आगे क्या हुआ? जय हो भैया अशोक मास्टर, बड़ा सुंदर धुनी से लगे हुए हैं, धन्यवाद है। कहना है जहां राज पोशाक बने थे वहीं गेरुए कपड़े, जहां राज पोशाक बने थे वहीं गेरुए कपड़े, धन्य धन्य है धन्य विधाता घर न किसी का बिगड़े। और राजा दशरथ से दानी दुनिया में बात बखानी, राजा दशरथ से दानी दुनिया में बात बखानी, बाजी लगाई अपने प्राण की, ए हो लीला जी देखो भगवान की। आगे बताया है भगवत प्रेमियों, गाय के बोले हैं केवट से गंगा पार उतारो, मेरे भैया आगे बताया आज प्रभु राम और लक्ष्मण माता जानकी जी गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए हैं और केवट से प्रभु नवैया मांग रहे हैं। ऐसे अरे गंगा किनारे तीन जने ठाढ़े, अयोध्या के राजकुमार हो, भैया नवैया लावो ऐसे, केवट भैया नवैया लावो ऐसे, अब जाना हमें गंगा पार हो। केवट से नवैया मांग रहे हैं। इधर बाबा जी ने क्या लिखा? अरे मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, काल तुम
मरम मैं जाना। और मन में क्या है, मांगी नाम नो केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, मरम मैं जाना। और चरण कमल रज कहू सब कहाई, मानुष करनी मोरी कछु आई। राधे मेरे भैया, आखिर ये कलयुग, ये केवट कौन था? कहा कहते केवट था कौन मेरे भैया? तो कहा अरे सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। और था कछुआ का तन उसका ये, और ये भक्ति में समय बिताता था। मेरे भैया, ये सतयुग में जो था, पूर्व जन्म में ये कछुआ था। कहने लगे कि एक बार कछुआ दौड़ा अपने मन में, क्षीर सिंधु धर जाएगा, और वो क्षीर सिंधु धर जाएगा। अरे ये सोच समझ कर कश्यप भी और अपने मन में सिर उठाएगा। ये कछुआ जो था, एक बार की बात भगवान विचार करने लगा कि प्रभु के चरणों की अगर हम स्पर्श कर लें तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। यही विचार करके आज वो कछुआ जो था प्रभु के पास पहुंचा। इधर माता लक्ष्मी जी बड़े आनंद के साथ आज प्रभु जी के चरणों की सेवा कर रही हैं, और इधर शेष जी महाराज हजार फलों से भगवान के ऊपर छत्र छाया किए हुए हैं। कहा जब वो कश्यप पहुंचा जाके प्रभु जी के चरणों की तरफ, तो माता जी ने देखा था ये कछुआ कहां से आ गया। आज मैया जी ने क्या किया, उस कछुए को उठाया और उठा के मेरे भक्तों बड़ा दूर फेंक दिया। अब कश्यप विचार करता है, एक तो हमारी गति बड़ी तीव्र है ना, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आ पाए, और उसके बाद में और प्रभु आज मैया जी ने हमें बड़ा दूर फेंक दिया। चलो कोई बात नहीं, ट्राई अगेन ट्राई, दोबारा कोशिश करते हैं। भगवत प्रेमियों, आज दोबारा कोशिश किया। जब दोबारा कोशिश किया तो मन में विचार किया उस कछुए ने कि अब की बार प्रभु के चरणों की तरफ नहीं जाएंगे, एक बार भगवान जी के मुखमंडल का दर्शन हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए परम पूज्य बाबा गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, अरे जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, जन्म जन्म
ब्रह्मा मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मन में विचार करते बड़े बड़े संत महात्मा यति तपस्वी वैरागी जिनका जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाता है और भगवान के शरण में नहीं पहुंच पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते। और आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज भगवान का दर्शन हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रिय भक्तों, आज बड़े प्रेम पूर्वक भगवान जी के मुख के पास पहुंचा। शेष जी ने देखा, कहा अरे ये कछुआ कहां से आ गया। आज इतना तेज फुफकार लगाई कि कश्यप बेचारा फिर वहां से फुफकार जैसे लगी भाग पड़ा। एक ही फुफकार में बड़ा दूर जाके गिरा। भगवान उसी समय मुस्कुराने लगे, कहा ठीक है कश्यप, कोई बात नहीं। प्रभु जी ने वरदान दिया, अरे त्रेता में हम राम बनियई हैं, और तब हे करो उधार हो। नदिया अरे गंगा किनारे तीन जने ठाड़े। भैया रिंकू, गंगा किनारे तीन जने ठाड़े, अयोध्या के राजकुमार हो। प्रभु राम जी ने कहा कि जब त्रेता में मेरा अवतार होगा, चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराजा दशरथ जी के यहाँ मेरा जब प्रादुर्भाव होगा, तो प्रभु राम कहने लगे कि अपने माता पिता का वचन मान करके 14 वर्ष के लिए जब वन को हम जाएंगे, तो एक कश्यप त्रेता में तुम केवट बन के आओगे और तुम्हारी नवैया के ऊपर विराजमान होकर के और हम गंगा पार होंगे। इसीलिए आज प्रभु राम जी केवट से कहते हैं, अरे जाय के बोले हैं केवट से गंगा पार उतारो। जाय के बोले हैं केवट से गंगा पार उतारो। केवट बोला दिन बंधु मेरी नौका बीच पधारो। और कहा कैसे, पहले पग धूली धुलानी नैया है मोरी पुरानी। पहले पग धूली धुलानी नैया है मोरी पुरानी। तारी अहिल्या दिल पे नाम से ए हो लीला जी देखो भगवान की। कहना है पार उतर कर दी उतराई तब इनकार किया है। पार उतर कर दी उतराई तब इनकार किया है।
भी लिया है। सुन के केवट की बानी सीता माता मुस्कानी, सुन के केवट की बानी सीता माता मुस्कानी, मुदरी उतारी अपने राम की। ए हो लीला जी देखो भगवान। श्री राम कहानी बन कौ गए तीनों प्राणी, राम लखन संग में जानू की। ए हो लीला जी देखो भगवान की। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। बोले संत